तो यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ये जो लिस्ट बॉक्स है वो आ गया, लेकिन ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसकी हाइट अगर बढ़ानी, क्योंकि इसको जो हमने अप्लाई किया वो दूसरे वाला CSS की जो क्लास है वो अप्लाई की जिसकी हाइट है 40 पिक्सल, ठीक है। तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं अलग से, कि हमारा जो ये लिस्ट वाला जो कंट्रोल है इसी का थोड़ा सा स्टाइल बना लेते हैं यहाँ पर। उसकी जो विड्थ है वो यहाँ से बढ़ाकर 100% कर देते हैं, नॉट विड्थ, हाइट। इसकी जो हाइट है वो यहाँ से बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पर 40 है तो इसको 100 पिक्सल तक बढ़ा लेते हैं। यहाँ करते हैं सेव एंड देन अपने पेज को एक बार फिर से रीलोड करके चेक करते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो इस लिस्ट बॉक्स की हाइट जो बढ़ गई, ठीक है। लिस्ट बॉक्स से मेरा मीनिंग है कि मेरे पास एक लिस्ट आएगी जो एक बॉक्स के अंदर आएगी, इसलिए इस टूल का नाम है लिस्ट बॉक्स, ठीक है। लिस्ट बॉक्स नाम का ये टूल है जो कि पूरी लिस्ट को हमें शो करवाता है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और यहाँ चेक करते हैं कुछ और कंट्रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हमारे मल्टी व्यू कंट्रोल की, ठीक है। हमने रेडियो बटन कंट्रोल भी यूज़ कर लिया, तो जैसे रेडियो बटन कंट्रोल होता है वैसे ही रेडियो बटन लिस्ट होता है। तो इसमें हम लोग जब हमें सिंगल एक रेडियो बटन लेना है तो मैं रेडियो बटन लूँगा। अगर मुझे पूरी लिस्ट जनरेट करवानी है रेडियो बटन्स की तो मैं रेडियो बटन लिस्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों सेम ही होते हैं, एक का मतलब है एक सिंगल रेडियो बटन कंट्रोल और इसका मतलब पूरी लिस्ट ऑफ रेडियो बटन कंट्रोल। इसी के साथ में यहाँ बात करते हैं मल्टी व्यू कंट्रोल की। तो मल्टी व्यू कंट्रोल के साथ में व्यू कंट्रोल को यूज किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, तो इसको चेक करने के लिए एक नया पेज यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करते हैं एक नया वेब फॉर्म, इसका नाम देते हैं, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ इमेजेस से रिलेटेड कुछ काम करो, तो इमेज स्लाइड शो नाम से मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ। इसको ओके कर देते हैं, ये हमारे पास एक पेज आ जाएगा। इसी में जस्ट अंदर एक मल्टी व्यू कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो मल्टी व्यू कंट्रोल कैन इनहेरिट और कैन स्टोर मल्टीपल व्यूज़। एक मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर मैं बहुत सारे व्यूज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस कंट्रोल के अंदर गया और इसके अंदर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरा पहला व्यू है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट नीचे मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर कुछ व्यूज़ को रख लूँ। तो यहाँ पर 5 व्यू मैंने रख लिए, ठीक है। तो हर व्यू के अंदर मैं गया, हर व्यू के अंदर जाकर यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैं एक इमेज को शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इस इमेज के लिए कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इमेज जब आएगी तो हो सकता है वो इमेज बहुत बड़ी हो, ठीक है। बहुत बड़ी हो तो उसका साइज़ जो है वो मेरे पेज से भी बड़ा हो, तो उसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ उसकी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने उसकी हाइट बढ़ाकर 300 पिक्सल कर दी और उसी की जो विड्थ है वो मैंने बढ़ाकर 300 पिक्सल कर दी, ठीक है। 300 पिक्सल होगी और प्लस इसका जो बॉर्डर टॉप राइट और टॉप लेफ्ट 10 पिक्सल तक कर्व होंगे। टॉप लेफ्ट और टॉप राइट ये 10 पिक्सल तक कर्व कर दिए मैंने, ठीक है। और इसके बाद में इस पे अंदर इमेज दिखनी भी तो चाहिए, तो उस इमेज के लिए यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल यहाँ से क्लिक करेंगे तो पिक यूआरएल करूँगा, तो पिक तो मैं करूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर से, बट यहाँ पर देखो तो कोई भी ऐसा फोल्डर या इमेज नहीं है जहाँ से मैं इसको पिक कर सकता हूँ। तो बेसिकली पहले यहाँ चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर पहले एक फोल्डर को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इस फोल्डर का नाम रख देते हैं इमेजेस, जिसकी मतलब मैं चाहता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं वो इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर रखूँ। तो सबसे पहले फाइल्स, अब उन इमेजेस को यहाँ से कहीं से उठा लेते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप में कुछ इमेजेस हैं, तो यहाँ से उठाते हैं स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 एंड स्लाइड 5। ये 5 इमेजेस को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में यहाँ विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में 5 इमेजेस यहाँ पर आ गई। तो पहली बार जो इमेज यहाँ पर मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए /images। ये इसका हम लोग यहाँ से पाथ सेट कर सकते हैं कि slide1.jpg, ठीक है। ये पहली इमेज मुझे यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं और इसको जब मैं व्यू करवाऊंगा तो एक्चुअली मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे दिखेगा नहीं, वहाँ पर पहली इमेज दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, उसकी प्रॉपर्टी अभी हम लोग चेंज करेंगे। तो अभी एक बार चेक करते हैं। तो ये मेरा पेज है जो एकदम ब्लैंक आया है। इसके बाद जो पहली इमेज जो मैंने सेट किया व्यू के अंदर वो मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो उसको शो करवाने के लिए यहाँ पर चलते हैं, फिर से थोड़ा सा डिज़ाइन मोड पर इसके चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये जो मेरा मल्टी व्यू है इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, मल्टी व्यू 1। यहाँ पर देखेंगे एक्टिव व्यू इंडेक्स, यानी कि इसका जो इंडेक्स है सबसे पहले जो एक्टिव मुझे दिखना चाहिए पेज के ऊपर वो -1 है। तो -1 होगा तो ऑब्वियसली मुझे दिखेगा नहीं वो। तो अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो मैं पहली जो इंडेक्स मुझे शो होना चाहिए वो 0 वाला शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ, फिर से अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव करता हूँ एंड दोबारा चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ से इसको एक बारी रिफ्रेश करते हैं।
तो यहाँ देखेंगे तो पहली इमेज मेरे को यहाँ पर शो हो रही है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं इसकी। फिर से सोर्स में चलते हैं इसके, तो ये जो डिव है, इस डिव के ऊपर में थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस को यूज़ कर लेते हैं। तो मार्जिन जो है लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल, ठीक है। और पिक्सल में ना भी करूँ तो डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि इसको मार्जिन जो मुझे करना है 30%, कि ये मुझे लेफ्ट साइड से 30% आगे दिखे। सिमिलरली ये मार्जिन जो मुझे टॉप से भी चाहिए, तो टॉप से तकरीबन 80 पिक्सल तक ये नीचे दिखे। 80 भी नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं कि ये 100 पिक्सल तक नीचे दिखे मुझे, ठीक है। लेफ्ट से हो गया, इससे हो गया, ठीक है। इसको सेव करके एक बार ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है। इसी के जस्ट नीचे मैं चाहता हूँ, और पहले इन इमेजेस को सेट कर लेते हैं। तो इस इमेज को यहाँ से पहली इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे बार बार लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि मैं सेम इसी को कॉपी करूँगा, तो मेरा जो ASP.NET है वो इतना मतलब इंटेलिजेंट या समझदार है कि उसकी आईडी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। जैसे इसकी इमेज 1 आ रही है, तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा ये इसको इमेज 2 कर देगा, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर इसके नीचे तीसरी इमेज को रख लेते हैं। इसी के जस्ट नीचे जाते हैं और चौथी इमेज को रख लेते हैं। एंड इसके फिर से एक नीचे चलते हैं और 5वीं इमेज को भी रख लेते हैं। तो ये जो इमेजेस हैं इनको चेंज कर लेते हैं। स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 होगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये स्लाइड 3 होगी, ये स्लाइड 4 होगी, एंड ये स्लाइड 5 होगी। तो ये 5 इमेजेस मेरे पास आ गई, ठीक है। यहाँ इसको सेव कर लेते हैं और फिर से चलते हैं अपने ब्राउजर के पास में और चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्टिव इमेज है वो 0 नंबर का इंडेक्स है, तो बाकी जो 5 है वो दिखाई नहीं देंगी। तो पहले इंडेक्स पे मुझे ये शो हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पे इसके जो इंडेक्स वैल्यू है वो मैं चेंज करूँ, यानी कि 0 से 1 आ जाए। तो 1 जैसे ही होगा तो दूसरी इमेज शो हो जाएगी, जैसे 2 होगा तो कुछ आगे वाली इमेज शो हो जाएगी। तो उस तरह की फंक्शनैलिटी मैं कैसे बिल्डअप कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ऑब्वियसली उसको नेविगेट करने के लिए मुझे यहाँ पर बटन भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो बटन लेने के लिए मैं यहाँ से उन बटनों को वो एक ही रो में रहें और 2 कॉलम के अंदर रहें वो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रो बना दी और उस रो के अंदर में 2 TD हैं, ठीक है, 2 सेल हैं। तो उन 2 सेल्स के अंदर में मैं 2 बटन को अप्लाई करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से 2 बटन ले लेते हैं जो कि मेरा इवेंट को यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर बटन पे चलते हैं। पहला बटन, इसकी एक ID कर लेते हैं BTN, ये होगा प्रीवियस के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस नाम से इसको बना लेता हूँ। इसके ऊपर जो टेक्स्ट शो होगा तो वो भी इसी तरह से हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे कि प्रीवियस इमेज, ठीक है, प्रीवियस इमेज। एंड मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया बटन को और यहाँ चलते हैं। तो सेकंड वाले TD में मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये प्रीवियस की जगह पे नेक्स्ट इमेज, ठीक है, नेक्स्ट इमेज। तो कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है नेक्स्ट इमेज जो है शो होनी चाहिए। BTN नेक्स्ट नाम से मैंने यहाँ पर एक बटन की आईडी की जनरेट कर ली, ठीक है। अब बेसिकली हमें काम अब सीखना है कि बटन का इवेंट कैसे जनरेट करते हैं, कि बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो पीछे का जो शीशा है वो कैसे काम करता है। तो इसको एक बार चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे प्रीवियस इमेज को शो करवाना है। इस वैसे ही मैं बटन पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे नेक्स्ट वाली इमेज को शो करवाना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ से इसके डिज़ाइन मोड पे चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इनके क्लिक इवेंट जनरेट करेंगे। क्लिक इवेंट जनरेट करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टी में जाऊँ और यहाँ से ये जो एक आ रहा है ना इवेंट का एक साइन आ रहा है, ये बिजली जैसा, ठीक है। तो इस साइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है मुझे क्लिक, ठीक है। तो इसके लिए जो क्लिक इवेंट है वो यहाँ से जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक इवेंट जनरेट कर सकते हैं। ये इस टाइम पे ब्लैंक आएगा, तो या तो मैं डबल क्लिक इस जगह पे करूँ तब भी मैं इवेंट जनरेट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस बटन पे ही डबल क्लिक करूँगा तब भी मैं इवेंट जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर एक इवेंट जनरेट हो गया प्रीवियस बटन के लिए। BTN ये आईडी थी इसकी, तो पर्टिकुलर उस आईडी को उठाएगा और उसके लिए एक क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा मेरे लिए। तो हमने इस बटन की एक आईडी दी हुई है BTN प्रीवियस, तो इसी के ऊपर में इसने अंडरस्कोर क्लिक एक इवेंट यहाँ पर जनरेट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है इससे जो भी डेटा जाएगा उसको इस सेंडर वेरिएबल के थ्रू वो लेके जाएगा किसके पास, इवेंट हैंडलर के पास में। इसके अंदर इवेंट हैंडलर होता है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है या जो दूसरी चीज़ें वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो इसका इवेंट आर्गुमेंट है, ये तो इवेंट आर्गुमेंट जो उस ई के थ्रू जाता है। तो इसके बारे में जो चीज़ें वो हम इन फ्यूचर देखेंगे, ठीक है, कि इनको किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ बात करते हैं प्रीवियस बटन। तो वैसे ही एक यहाँ पर चलते हैं और जो मेरी नेक्स्ट बटन की इमेज यानी कि नेक्स्ट जो इमेज है वो कैसे परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसके थ्रू हमने नेक्स्ट इमेज वाला बटन की एक क्लिक इवेंट भी यहाँ पर जनरेट कर लिया। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर इसको बताते हैं कि अगर
मल्टी व्यू कंट्रोल 1, ये मल्टी व्यू